श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सभी का YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 8th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 3rd लेसन डिजी भारतम इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए देखते हैं अभ्यास का कार्य। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न देखिए। प्रश्न आपको समझाएंगे, बताएंगे और इनका आंसर आपको साथ में लिखा हुआ दिख भी रहा है। सबसे पहला है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को एक शब्द के साथ लिखिए। पहला प्रश्न है कुत्र कहाँ पर डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र कहाँ पर डिजिटल इंडिया, इसका अर्थ सेम टू सेम रहेगा। इत्यस्य इसकी चर्चा भवति होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में। दूसरी है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ, मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता ज़रूरतें परिवर्तते बदल जाती है। किसके साथ मनुष्य की ज़रूरत बदल जाती है, तो आएगा इसका काल परिवर्तन, इन समय के परिवर्तन के साथ। इसके बाद है आपने वस्तुनाम क्रियासी में केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने बाजार में या दुकान में, आपने शब्द का दो अर्थ होते हैं, बाजार भी कह सकते हैं और दुकान भी। बाजार में या दुकान में वस्तुनाम वस्तुओं के क्रयस में खरीदने के समय में केसाम किसकी अनिवार्यता ज़रूरत न भविष्यति नहीं होगी, तो इसका आ जाएगा रुपये का नाम, रुपयों की, क्योंकि सब कुछ कार्ड से ही हो जाता है। यहाँ पर है कस्मिन उद्योगे, किस उद्योग में वृक्षः पेड़ उपयुज्यन्ते प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका आएगा कर्गदोद्योगे अर्थात कागज के उद्योग में। अंतिम है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि सभी कार्य काम केन किसके द्वारा साधितानि पूरे भवन्ति हो जाते हैं। आज सारे काम किसके द्वारा पूरे हो जाते हैं, तो इसका आएगा चल दूरभाष यंत्रेण अर्थात मोबाइल के द्वारा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्य न उत्तरतः। नीचे लिखे गए प्रश्नों को पूर्ण वाक्य के साथ उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते समय। इसकी हिंदी बनेगी, अर्थ बनेगा इसका प्राचीन काले प्राचीन समय में विद्या पढ़ाई कथम कैसे गृह्यते समय ग्रहण की जाती थी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उन प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर यहाँ पर हमने कथम को हटा दिया और कथम की जगह पर आप लिख देंगे मौखिक रूपेण। बाकी जो शेष पंक्ति है वो वैसी की वैसी रहेगी। आंसर क्या बनेगा, प्राचीन काले विद्या मौखिक रूपेण गृह्यते समय, ये आपका आंसर बन जाएगा। सिर्फ एक शब्द को काट के इसकी जगह पर आप मौखिक रूपेण ये लिख देना, तो मौखिक रूप से ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में विद्या मौखिक रूप से ग्रहण की जाती थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यस्यति। वृक्षों का कटना कथम कैसे न्यूनता कम यस्यति होगा, यह न्यूनता को प्राप्त होगा, यानी कि कमी को प्राप्त होगा। कैसे वृक्षों की कटाई कम होगी, तो इसमें भी हमने क्या करना है, कथम को काटकर हम लिख देंगे संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। वृक्षों का कटना कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से कम होगा या कम प्राप्त हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। यस्यति का मतलब प्राप्त होना भी होता है, व्यतीत करना भी और होगा भी होता है, जाना भी होता है, कई अर्थ होते हैं इसके। तो वृक्षों का कटना कैसे न्यूनता को जाएगा या कैसे न्यूनता को अर्थात कमी को प्राप्त होगा। वृक्षों का कटना कैसे कम होगा, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोग, संगणक के अर्थात कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से। तीसरा है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययन अनुभूयते। अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज नहीं अनुभव होती, यह इसकी हिंदी बन गई प्रश्न की। और इसका आंसर बन जाएगा कस्य की जगह रुपये का नाम साथ में लिख देना, कस्य को हटाकर रुपये का नाम। बाकी शेष पंक्ति वैसी की वैसी आप लिख सकते हैं। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है।
चौथा है वयम कस्या दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे चल रहे हैं। तो हम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः, यहाँ भी हम कस्याम को काट के डिजि भारतम इति अस्याम ये 3 शब्द जोड़ देंगे और शेष पंक्ति हम वैसी की वैसी रखेंगे। हम सब डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम सब डिजि भारतम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद है वस्त्रपुट के केसाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुट के होता है जेब में, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर हम एक शब्द को उठाकर इसकी जगह रुपये का नाम लिख देंगे, केसाम की जगह रुपये का नाम, और शेष पंक्ति हम वैसी की वैसी रखेंगे पूरी लाइन। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर हमने तीसरे प्रश्न में आंसर दे रखे हैं और इसमें हमने अंडरलाइन किए हुए जो शब्द हैं उनको हटाकर उनकी जगह पर प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनको स्थापित कर देंगे और प्रश्नों का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि इसने क्या लिख रखा है और प्रश्न कैसे बनेगा। इसमें भी एक एक शब्द को चेंज करेंगे हम। पहला है, यहाँ समझ लीजिए रेखांकित तो होता है अंडरलाइन, पदानी शब्दों को अधिकृत्य आधार मानकर प्रश्न निर्माणम, प्रश्नों का निर्माण कुरुतः करिए। तो यहाँ बन गया भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर लेखनम लिखाई आरब्धम शुरू हुई, लिखना शुरू हुआ, भोजपत्र के ऊपर लिखना शुरू हुआ। तो लेखनम को हटाकर हम किम लिख देंगे और यहाँ पर हम पूर्ण विराम की जगह पर प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो हम लगा देंगे। तो भोजपत्र के ऊपर प्रश्न बन जाएगा आपका भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, यह प्रश्न बन गया। इसके बाद दूसरा है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कर्गदस्य कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं भविष्यति होगी, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। यहाँ पर हम कर्गदस्य की जगह कस्य लिख देंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। इसके बाद विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, विश्राम घरों में अर्थात धर्मशालाओं में या होटल में, इसका विश्राम घर के कई अर्थ लग जाते हैं संस्कृत में। विश्राम घर को हम धर्मशाला भी कह सकते हैं और रेस्ट हाउस या होटल भी हम कह सकते हैं। तो विश्राम घरों में कक्ष कमरा सुनिश्चित भवेत हो, तो विश्राम गृहेषु की जगह कुत्र आ जाएगा। एक बात का यहाँ ध्यान रख सकते हैं आप, अगर आपको कोई जगह लिखी हुई मिल जाए और वहाँ पर आपको प्रश्न बनाना हो तो उस जगह वाले शब्द को हटाकर वहाँ पर कुत्र लिख देना। कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कहाँ पर कक्ष सुनिश्चित हो। इसके बाद है सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सर्वाणि सभी पत्र, सभी हमारे कागज चलदूरभाष यंत्र मोबाइल नाम के यंत्र में सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसको हटाकर हम कस्मिन यंत्रे, किस यंत्र में सुरक्षित होते हैं। यहाँ पर हम बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना हर एक पंक्ति में। सभी पत्र किस यंत्र में सुरक्षित होते हैं, यह हमारा प्रश्न बन गया। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। इसके बाद है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः है, इसमें भी एक शब्द को हटाकर उपचारार्थम की जगह पर हम किमर्थम लिख देंगे। वयम हम सब किमर्थम किस लिए चिकित्सालयम अस्पताल में जाते हैं। इसने जो दे रखा था उसकी हिंदी थी हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय को जाते हैं, और प्रश्न बन गया हम सब किस लिए उपचार को जाते हैं। इसके बाद यह हमारा तीसरा प्रश्न था। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा जो आपका प्रश्न है, चौथे प्रश्न के अंदर आपको काफ़ी मिस्टेक यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है और कुछ शब्द गलत लिखे गए हैं, अर्थात अनुचित हैं, वो स्टिक नहीं बैठते प्रश्न निर्माण में। तो उसका भी हम आपको ऑप्शन बताएंगे। पहले इसको देखिए क्या पूछ रखा है इसमें, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुतः। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है। विशेषण हम विशेषता को कहते हैं, किसी भी चीज़ या वस्तु व्यक्ति की विशेषता को हम विशेषण कहते हैं, विशेषता को ही विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता हो उसको विशेष्य कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिख दिया संपूर्ण विश्व, पूरे भारत में, तो भारत की विशेषता क्या हो गई, पूरे भारत में, तो यह विशेषण हो गया और यह विशेष्य। अब यहाँ शब्द दे रखे हैं इसने मौखिक जुबानी, यहाँ ज्ञानम,
मनोगतः मन में आए हुए, उपकार है उपकार, टंकिता छपी हुई, सामग्री सामग्री। इसके बाद अगले पेज पर यहाँ फिर दो शब्द दिए हैं इन्होंने। यहाँ महान, यहाँ विनिमय, मुद्राविहीन है, मुद्राविहीन कहते हैं हम कैशलेस को, कार्याणी कार्य। तो यहाँ सिर्फ एक शब्द जो है फिट नहीं बैठ रहा प्रश्न में। कार्याणी शब्द का किसी भी शब्द के साथ मेल नहीं हो रहा, तो आप कार्याणी की जगह भावा लिख देना, भावाहा। ये प्रश्न ही गलत छपा है, इस एक शब्द के कारण आपका पूरा प्रश्न डिस्टर्ब हो रहा है आंसर। और इनका जो मेल करेंगे वो हमने यहाँ लिख दिया आपका। मौखिकम के साथ में ज्ञानम लिखेंगे, मौखिक ज्ञान। मनोगतः की जगह भावाहा लिखेंगे हम, जो मैंने यहाँ बता दिया आपको, मन में आए हुए भाव। टंकिता की जगह, टंकिता के साथ में सामग्री जुड़ जाएगी, और महान शब्द के साथ में उपकार है शब्द जुड़ जाएगा, और मुद्रा विहीन है की जगह विनिमय है बन जाएगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन, विनिमय होता है ट्रांजैक्शन अर्थात लेना देना। तो इस प्रकार से आपको विशेषण और विशेष्य ये मिला देने हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें संधि बनानी है। नीचे लिखे गए अधोलिखित पदयोः, नीचे लिखे गए दो शब्दों की संधिम कृत्वा लिखित संधि कीजिए। पदस्यास्य इसकी बन जाएगी पदस्यास्य। तालपत्रस्य प्लस उपरि तालपत्रोपरि, च प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत। कर्गद उद्योगे कर्गदोद्योगे, क्रय अर्थम क्रयार्थम इति अनयोः इत्यन्योः। उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। तो इस प्रकार से हमने इसको दिखाया, इस तरह से आप इनकी संधि कर लेना। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको उदाहरण के अनुसार, उदाहरण मनुस्मृत्य उदाहरण के अनुसार अधोलिखितेन पदेन, नीचे लिखे गए पद के साथ लघु वाक्य निर्माण कुरुते, छोटे वाक्य का निर्माण करना है। इसने एक दिखा दिया जिज्ञासा, इस शब्द को लेकर इसने एक बनाया। मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासास्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। तो इसने शब्द लिखे थे 4, हमने इसके वाक्य बना दिए। आवश्यकता लिखा है इसने, हमने बना दिया। अद्य वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता नास्ति। आज, इसका अर्थ बनेगा आज जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है सामग्री, ऐसा सामग्री उचिता अस्ति, यह सामग्री ठीक है, यह इसका अर्थ बन गया। पूर्ण विराम लगा देना, मेरा ध्यान नहीं रहा, अभी लगा देता हूँ। यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया है। तीसरा शब्द इसने दिया था पर्यावरण सुरक्षा, तो इसका हमने वाक्य बनाया पर्यावरण सुरक्षा अवश्यमेव कर्तव्या, पर्यावरण की सुरक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। विश्राम गृहम, इसका हमने वाक्य बनाया है अत्र एकम विश्राम गृहम अस्ति, यहाँ एक विश्राम घर है। इस प्रकार से 4 हमने इनके वाक्य बना दिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक प्रदत्तेषु, कोष्ठक होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए हुए पदेषु शब्दों में चतुर्थी में प्रयोज्य, चतुर्थी विभक्ति को प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुते, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो जैसा इसने दिखाया था भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक शब्द में इसने भिक्षुकाय बनाकर चतुर्थी विभक्ति दिखा दी थी, कैसे हम चतुर्थी जोड़ते हैं। तो इस तरह इसने लिखा रिक्त स्थान पुस्तकम देही, कि भाई पुस्तक दे दो। छात्र लिख दिया तो छात्राय लिखने के बाद इसका अर्थ बनेगा कि छात्र को पुस्तक दे दो। चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है संप्रदान कारक, और उसका अर्थ हो जाता है को के लिए। तो दूसरा जो पंक्ति है वो बनेगी, हम यहाँ पर निर्धन में चतुर्थी लगानी है, निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। और इसमें लता में लगानी है चतुर्थी विभक्ति, तो बनेगी लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। और यहाँ पर रमेश है, सुरेश में लगाना है रमेश, सुरेश के लिए अलम, अलम का मतलब होता है काफ़ी पर्याप्त, कि भाई वो रमेश जो है सुरेश के मुकाबले के लिए, यानी कि उसके लिए अलम का मतलब पर्याप्त है, कि उसके साथ कंपटीशन करने के लिए उसके लिए वह काफ़ी है। रमेश सुरेश आय अलम। तो अध्यापकाय है, नमः अध्यापक को नमस्कार है। तो यहाँ पर हमारा डेजी भारतम इस पाठ का जो अभ्यास का कार्य है पूर्ण हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।